बच्चों, आज हमारी बात आपसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर होगी। ठीक है, तो हर टेंस में जो वाक्य जिस तरीके से आपके सामने एक्टिव वॉइस में आएगा, उस सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करना है, उसी टॉपिक पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य आता है आपके सामने, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट ही सी इट है और किसी का नाम है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ हम लोग एस और ई एस भी देखते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस आपके सामने आएंगे, उसमें आपको यही चीज वर्ब में आपको यही चीज देखने को मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में उनके जो प्लेस होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आगे होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वर्ब के बाद में होता है। तो हम लोग पैसिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। ठीक है, और जब पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, तो आप साथ में बाई का भी यूज करेंगे। ठीक है, आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस आपके सामने, ही फ्लाइज काइट, वह पतंग उड़ाता है। बच्चों, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब आपका फ्लाइज है। ठीक है, उड़ाता है, तो फ्लाइज के पहले सब्जेक्ट है और फ्लाइज के बाद में ऑब्जेक्ट है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, काइट को आगे करेंगे और ही को पीछे करेंगे आप। ठीक है, तो काइट आपका आगे हो गया, काइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपकी इज एम आर आती है, तो काइट के साथ में आपको इजी लगेगा क्योंकि काइट सिंगुलर है। ठीक है, तो काइट के साथ में हम इज लगाएंगे। ठीक है, फिर जो वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो फ्लाई की थ्री फॉर्म क्या होते हैं, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो यहाँ फ्लोन यूज होगा, काइट इज फ्लोन। फिर आप बाई लगाएंगे और ही को जब उस तरफ आप ले जाएंगे, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है, तो उसका फॉर्म भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, तो यहाँ हिम हो गया, काइट इज फ्लोन बाय हिम। आपको यहाँ पर एक मतलब कि समरी के तौर पर यहाँ पर लिख दिया गया है कि अगर सेंटेंस आपका अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर है, तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव बनाते समय इज या एम या आर का यूज करेंगे, और साथ में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करेंगे। इज एम आर के साथ में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस आता है तो उसकी पैसिव कैसे बनती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑलरेडी आपके पास इज एम या आर आपके सेंटेंस में दिया रहेगा, तो उसमें आपको अलग से आपको ये, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, तो यहाँ ये बिल्कुल मत समझिएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, बल्कि उसमें आपको अलग से आपको बीइंग BEING बीइंग का यूज करना होगा अलग से। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर सेंटेंस आता है, तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब में इज या एम या आर के साथ साथ आप बीइंग का यूज करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखेंगे आप। ठीक है, और जैसा कि पहले मैंने बताया कि सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को आपस में बदल देना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, सी इज ईटिंग ब्रेड। सी इज ईटिंग ब्रेड, वह ब्रेड खा रही है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ब्रेड ऑब्जेक्ट है, सब यहाँ वर्ब है, वर्ब से ठीक पहले सब्जेक्ट है और वर्ब के ठीक बाद में ऑब्जेक्ट है, तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे आगे पीछे। ठीक है, तो ब्रेड आपको उठ के आगे चला गया, ब्रेड, फिर ब्रेड के साथ में आपको पता है कि इज या एम या आर। ठीक है, इज या एम या आर में से आपका इज ही यूज होगा, तो ब्रेड के साथ में इज हो गया। फिर आपको बीइंग लगाना है, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको रखनी है, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटेड होता है, ईटेन, बाय, और सी पीछे जाएगा, तो सी का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है, हर होता है, तो बाय हर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर सेंटेंस आता है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी उससे अगले टेंस की यूज की जाएगी।
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन होती है, ठीक है। तो आप यही करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का अगर सेंटेंस आएगा तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के साथ आप बीन लगाएंगे। हैज या हैव पहले से रहेगा, उसमें आपको बीन लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखनी है। एक एग्जांपल समझिए, आई हैव फिनिश्ड टास्क, मैंने टास्क खत्म कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ टास्क ऑब्जेक्ट है, टास्क उठ के आगे जाएगा, आई पीछे जाएगा। जब आई पीछे जाएगा तो आई का मी हो जाएगा, ठीक है। टास्क आगे हो गया, ठीक है। अब जो टास्क है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो आपको यहाँ पे लिखा गया है कि हैज या हैव में से किसी एक को सिलेक्ट करें। तो चूंकि टास्क यहाँ प्लूरल है तो हैव यूज होगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम लोग हैज लगाते हैं, ठीक है, प्लूरल से हम लोग हैव ही लगाते हैं। तो टास्क हैव, फिर आपको बीन लगाना है, हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होता है, फिनिश्ड बाय, आई का मी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है बच्चों अगले टेंस की बात आती है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस आ जाए तो हम बता दें आपसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस आपके सामने नहीं आएगा जिसकी पैसिव आपको बनानी होगी, ठीक है। इसलिए इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जितने भी आपके 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इन चारों वाक्यों का पैसिव वाइज कैसे चेंज होता है इसके बारे में मैंने आज आपसे डिटेल में चर्चा किया। अगले दिन मैं आपसे पास्ट टेंस का अगर सेंटेंस आ जाए, पास्ट टेंस का सेंटेंस आ जाए तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करना है, कैसी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, इस संबंध में आपसे मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।